भगवान पतंजलि ने योग सूत्र में कहा, योग क्या है? योगश्चित्त वृत्ति निरोधः। चित्त वृत्ति का निरोध करना, चित्त वृत्ति को एक जगह पे स्थिर करना, उसको कहते हैं निरोध। नितराम रोधो निरोधः, स्थिर करना उसको। वो कैसे होगी? जीवन की सारी समस्याएं चित्त की अस्थिरता से निर्माण होती है। चित्त को यदि स्थिर कर लो, जीवन में पहली बात तो कोई समस्या बचती नहीं, और यदि आ जाए तो उसका समाधान भी आपको अपने स्थिर चित्त से ही प्राप्त हो जाएगा, क्योंकि nobody else knows the solution of your problem the way you know it। जितनी श्रेष्ठ रूप में आपकी समस्या का समाधान आपको पता है, ऐसा विश्व में दूसरे किसी को पता नहीं हो सकता। मैंने कई बार प्रवचनों में कहा है, कई महापुरुषों से सुना है कि दो व्यक्तियों के बीच में भी जब कोई समस्या हो जाए, पहली बात तो होनी ना चाहिए, लेकिन समझो हो गई, मनुष्य है, हो सकती है समस्या, तो वो दो व्यक्ति स्वयं साथ में बैठकर खुले मन से और प्रामाणिकता से यदि चिंतन करें तो उनको अपनी समस्या का समाधान उन्हें ही मिल जाएगा, और वो जो समाधान लाएंगे वो श्रेष्ठ होगा, यदि उनकी इच्छा है समाधान लाने की। यदि समाधान नहीं लाना है तो वो असुर दैत्य प्रकृति के लोग हैं, वो बरसों तक समस्या को भटकाते रहेंगे। लेकिन जो व्यक्ति चाहता है, तो जो दो व्यक्तियों के बीच में समस्या आई है, चाहे वो भाई बहन हो, चाहे वो पति पत्नी हो, चाहे वो मित्र मित्र हो, चाहे वो दो व्यापारी हो, कोई भी किसी भी प्रकार के लोग, वे दोनों यदि प्रामाणिकता से, इसमें ऑनेस्टी इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, बैठ करके यदि हल लाना चाहे, सॉल्यूशन लाना चाहे, तो वे दोनों मिलकर जितना श्रेष्ठ रूप से लाएंगे ऐसा दूसरा कोई नहीं ला सकता। और जितने अधिक लोगों को आप इन्वॉल्व करते जाओगे, इतनी वो समस्या और बिगड़ती जाएगी, और जितने अपरिचित लोगों को इन्वॉल्व करोगे उतने तो और बिगड़ेगी। मैं केवल भारत की बात नहीं करता, समग्र विश्व की बात करता हूं। और ज्यूडिशियरी में अच्छी अच्छी पोजीशन में रहे हुए लोगों के साथ अंतरंग क्षणों में, पर्सनली, नॉट ऑन द रिकॉर्ड, लेकिन पर्सनल जब रिलेशन होते हैं, तब जो बात करते हैं, तब वो बताते हैं। हम जो सुनते हैं ना कि कानून क्या समाधान देगा आपको, अदालतों में आप गए क्या करेंगे, तारीख पे तारीख, वो कुछ सुना है आपने, बरसों तक मामला लटकता रहेगा। क्यों? क्योंकि आपकी समस्या का समाधान वो तीसरा आदमी क्या जाने, वो क्या लाएगा समाधान। और कई बार तो वे स्वयं के जजेस स्वयं कहते हैं कि आपकी समस्या का समाधान जिस तरह से आप लाओ, हम कैसे लाएंगे, हम तो तुमको 2 साल 4 साल 15 साल के बाद एक पेपर हाथ में पकड़ाएंगे, ऑर्डर जजमेंट का, और वो पकड़ाने के बाद भी एक को तो दुख होने वाला है, जो हार गया वो मुकदमा, उसको तो दुख होने वाला है। तो अभी से संभाल लो, अभी से निपाट लो तुम। प्रिय स्वजनों, हमारी समस्या का समाधान जितना हम श्रेष्ठ रूप से जानते हैं उतना कोई नहीं, लेकिन वो कब आएगा? यदि चित्त स्थिर होगा, चित्त पवित्र होगा। और उस चित्त को स्थिर करने के लिए भगवान पतंजलि ने योग सूत्र में अष्टांग मार्ग प्रसिद्ध किया है। अष्टांग योग, पतंजलि योग सूत्र के दूसरे अध्याय समाधि साधन पाद का 29वां सूत्र, यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधयोष्टावंगानी, ये 8 अंग हैं योग के। कभी वेदांत का विषय आएगा, उपनिषद की चर्चा करेंगे, तब उसमें डिटेल में जाऊंगा।
कितने प्रकार के यम हैं, कितने प्रकार के नियम हैं, कितने प्रकार के आसन हैं, कितने प्रकार के प्राणायाम हैं। प्रत्याहार, प्रति आहार, प्रत्याहार, इंद्रियों को उनके आहार अर्थात उनके विषयों में से मोड़कर वापस ले लेना, इसको कहते हैं प्रत्याहार। फिर धारणा, ध्यान और समाधि। जब वहां पर स्थिर हुआ है मन, और ये जो योग है अष्टांग योग, सभी के लिए सुलभ है, बिकॉज इट्स अ सिलेबस लाइक थिंग। जैसे बालक को स्कूल में एक बार रख दो तो पहली कक्षा, दूसरी कक्षा, तीसरी कक्षा करते करते मैट्रिक पास हो जाएगा। ऐसे जो व्यक्ति एक बार अष्टांग योग में प्रामाणिकता से और सिंसियरली गया, वो धीरे धीरे यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, अब उसकी अपनी तीव्रता कितनी है उस पर निर्भर करेगा कि वो कितनी जल्दी समाधि अवस्था तक पहुंचता है, लेकिन पहुंचेगा अवश्य। और ये अष्टांग श्रेष्ठ है योग, इसलिए उसका नाम पड़ा राजयोग। राज का अर्थ श्रेष्ठ, द बेस्ट। भगवद गीता का 9वां अध्याय भगवान श्री कृष्ण कहते हैं राज विद्या राजगुह्य योग। राज का अर्थ है श्रेष्ठ, सरल। जैसे हाईवे के लिए संस्कृत में शब्द है राजमार्ग। क्या है उसमें, एक बार चढ़ गए आप और चलते रहे, आज नहीं तो कल पहुंच जाओगे। संकरी गलियों में गए तो कहां भटक जाओगे पता नहीं है, पहुंचोगे भी नहीं, उसी गलियों में भटकते ही रहोगे, कहीं लक्ष्य पर तो पहुंच ही नहीं पाओगे। लेकिन राजमार्ग क्या है कि उस पर आ गए तो देर अबेर पहुंचोगे अवश्य। बाकी के जो सब योग हैं, हठ योग, लय योग, मंत्र योग, टेक्निकल है, उसमें भटकने की संभावना भी है। लेकिन इस योग के मार्ग पर आए देर अबेर पहुंचोगे अवश्य, इसलिए इसको कहा राजयोग। तो परमात्मा के साथ और स्वयं के साथ जो एकत्व सिद्ध करके देता है यह योग, और परमात्मा का ही स्वरूप है, इसलिए प्रभु का नाम रखा योग। ओम योगाय नमः। बहुत प्रिय शब्द है मेरा, लेकिन अभी यहां योग को जरा प्रणाम करके आगे बढ़े। तो योग की एक और व्याख्या है, अप्राप्तस्य प्रापणम प्राप्तस्य परिरक्षणम योग। योग का अर्थ मिलना, टू अचीव। क्या अभी तक जो नहीं मिला है वो मिल जाए, लेकिन वो तो आधी बात हुई। जो मिला है वो टिका रहे, ये दोनों मिलकर होता है योग। टू अचीव व्हाट इज येट नॉट अटेन्ड एंड टू प्रिजर्व व्हाट इज अटेन्ड। जो मिला है वो बचा रहे, बना रहे, उसको कहते हैं योग।